Good morning everyone. Standard 3rd students, we are here from short summary our first poem Colors. Okay, let's start now. तो आप सबको पता है कि कलर्स यू हैव टू यूज कलर्स, crayons, water color, different types of colors when you are doing painting, drawing in your period. You know that na? Okay. So here is also a poem about colors, but यहाँ पे ये जो पोम है वो हमें कलर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ सिखा रही. क्या सिखा रही है? तो वो जो इसका मेन मोरल है वो हमें देखना है. ओके, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ रिसाइट दिस. यू हैव अ फ्यू crayons, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. आई हैव सम टू. यहाँ पे जो एक गर्ल है ये इसके फ्रेंड को ये कह रही है कि तुम्हारे पास थोड़े क्रेयॉन है. कौन से कलर के हैं? रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है एंड ब्लैक. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना? तो ये सारे क्रेयॉन्स इसके पास है. तो गर्ल कह रही है कि तुम्हारे पास इतने कलर्स हैं. नाउ अब ये गर्ल कह रही कि आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक. इफ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक. यानी कि इसके पास जो रेड कलर है ये इसको चाहिए और एंड ब्लैक कलर ये भी इसको चाहिए. अगर इसको पिंक चाहिए, इसको ग्रे चाहिए, कि दोनों शेयर करेंगे एक दूसरे के कलर्स तो एक पूरा फुल ऑफ पैक बन जाएगा. जैसे आप क्रेयॉन्स के कलर खरीदते हो ना मार्केट से ड्राइंग के पीरियड के लिए, तो उसमें कैसे 12 कलर्स के या 14 कलर्स के पैक्स आते हैं. तो इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का पूरा एक पैक बन जाने वाला है. ठीक है, तो ये पोम हमारी सिखा रही है कि जब शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है. लेकिन शेयरिंग एंड केयरिंग किसके साथ होती है? विथ अवर फ्रेंड्स, है ना? फ्रेंड के साथ ही हमारी शेयरिंग होती है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये पिक्चर नरेशन, फन विथ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के साथ हम लोग हमेशा फन करते हैं ना, मजा करते. कोई भी ऐसा है जिसका कोई फ्रेंड ना हो? नॉट पॉसिबल. इवन ह्यूमन बीइंग क्या, एनिमल्स के भी अपने फ्रेंड्स होते हैं और वो भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे भी हमें फ्रेंडशिप की जो वैल्यू है वो सिखाई गई है. कैसे? कि जैसे पहले हमने पोम में देखा कि क्रेयॉन्स भी जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी एक पैक बनते, और यहाँ पे भी हमारा जो है पिक्चर नरेशन है उसमें भी है. देखो ना, हियर आर टू मॉम्स है, दो मॉम्स है यहाँ पे और दोनों फ्रेंड्स है. ठीक है, तो ये मॉम कौन से? ये के डक एंड हैन. ये दोनों मॉम, दोनों फ्रेंड्स है. डक उसके डकलिंग्स है, हैन के चिक्स है. ठीक है, इनके इतने बच्चे हैं. तो ना कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर. तो ये इसको बोल रही है कि चलो फ्रेंड फेयर में जाते हैं. जैसे कहीं घूमने जाना हो, कहीं एडवेंचर पे जाना है तो हमें फ्रेंड के साथ अच्छा लगता है ना. तो यहाँ पे दोनों मोम को भी फेयर में जाना है अपने अपने बच्चों को, किड्स को लेकर. तो ये लोग बस हम कब पकड़ेंगे, BRTS मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, मेट्रो चलेगी, वॉट एवर. तो इनका भी ये शेड्यूल है. तो ये इनको पूछ रही है. अब ये आंसर दे रही, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स. वो कहती है कि चलो जाएंगे तो सही, लेकिन मॉम जब बाहर जाती है वो भी स्पेशली कहीं घूमने, तो बच्चे के बिना तो वो जाती ही नहीं है ना. तो यहाँ पे भी ये कहती है कि मैं चलूंगी, लेकिन किसके साथ? विथ माई चिक्स. नाउ दे आर रेडी फॉर गोइंग. अब जाने के लिए, फेयर में जाने के लिए रेडी है. देखो कितने अच्छे से सब तैयार होकर आए हैं, स्कार्फ वगैरह पहन के, है ना. नाउ कम डकलिंग लेट अस गो, एंड दे आर गोइंग ऑन द वे. अब चलते चलते वी हैव रीच द स्ट्रीम. चलते चलते वो लोग जहाँ विलेज में फेयर के लिए जा रहे थे तो बीच में क्या आ गया है?
स्ट्रीम यानी कि पानी का एक छोटा सा झरना। अब यहाँ पे जो डक है और उसके डकलिंग है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है पानी के ऊपर वो तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। लेकिन जो हैन है और इसके चिक्स है वो पानी में तैरने के लिए तो नहीं बने हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई, क्या? आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं, इसने कहा मैं कैसे स्ट्रीम, पानी का झरना है वो मैं क्रॉस कैसे करूं। नाउ अब देखो फ्रेंड्स, जो ऐसे फ्रेंड्स जो हमारे हमेशा मदद के लिए रेडी रहते हैं, जब हमें कोई डिफिकल्टीज परेशानी आती है तो फ्रेंड ऑलवेज इंडीड स्टैंड हियर व्हेन वी नीड। तो यहाँ पे भी जब हमें नीड है तो फ्रेंड्स रेडी है, कहते हैं कि मेरे पास तो एक प्लान है, आई हैव एन आइडिया। व्हाट्स द आइडिया? नाउ देखो इन लोगों ने आइडिया लगा दिया। क्या आइडिया लगाया? कि जो सारे डकलिंग्स थे उन्होंने चिक्स को 1 बाय 1 राइड करवा दी, और ऐसे करके पानी का जो स्ट्रीम था, वाटर स्ट्रीम था, उसको क्रॉस कर लिया और सेफली वो लोग पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए होंगे? विलेज फेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप सब समझ गए होंगे लेसन, और ये सारा ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। नाउ अब इसकी जो एक्टिविटीज वी हैड डन दैट, तो उसके ऊपर एक फटाफट से रिकेप। ठीक है, डक और यंग वन, डक का है डकलिंग, हैन, हैन के साथ है चिक, काव, काफ, के, किटन, डो, पपी। ओके, तो चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए सी यू, स्टे विथ अस, हैव अ गुड डे।